यहोवा रोही, प्रभु मेरा चरवाहा। शत्रु मसीह के चेलों को यह बताना पसंद करते हैं कि वे ना तो परमेश्वर की इच्छा को पा सकते हैं और ना ही जान सकते हैं। क्या हमने कभी ऐसा महसूस किया है? क्या हमने कभी किसी को यह कहते हुए सुना है कि काश मैं कभी परमेश्वर की इच्छा को जान सकता? मसीह के बहुत से तथाकथित चेले हैं जो अपने आध्यात्मिक मार्ग में भटक जाते हैं। वे परमेश्वर की इच्छा की खोज कर रहे हैं, लेकिन उसे कभी नहीं जान पाते कि वह क्या है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनापन के भावना को खोज रहे हैं, लेकिन उन्हें वह प्राप्त नहीं होती। ऐसा क्यों है? इसका कारण यह है कि वे यहोवा रोही को अपना चरवाहा के रूप में नहीं जानते। दाऊद हमें भजन संहिता 23 में हमारे चरवाहा प्रभु से परिचित कराते हैं। प्रभु यीशु इस प्रकार के चरवाहा हैं। भजन संहिता 23 उसका पहला पद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। दाऊद ने उस भजन की शुरुआत इन शब्दों से की थी, प्रभु मेरा चरवाहा। और वह यहोवा रोही के एक बहुत ही व्यक्तिगत तस्वीर को पेश करता है। जब हम इस नाम का अध्ययन करते हैं तो हमें उसके एक सामान्य मसीह चरवाहा के रूप में नहीं सोचना चाहिए। इसके बजाय हमें उन्हें अपने निजी चरवाहा के रूप में देखना चाहिए, जो चाहता है कि हम उनकी इच्छा को जानें। जब हम भजन संहिता 23 को देखते हैं और अन्य वचनों को पढ़ते हैं जो परमेश्वर को यहोवा रोही के रूप में संदर्भित करते हैं, तो हमें वचनों को व्यक्तिगत बनाने की आवश्यकता होती है। चरवाहा शब्द के कई अर्थ हैं। हम देखेंगे कि वे यीशु पर कैसे लागू होते हैं और वह कैसे हमारे नेतृत्व और मार्गदर्शन करते हैं। तो अब से हम ये ना कहें कि मैं परमेश्वर की इच्छा नहीं जानता। यदि हमने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में वास्तव में स्वीकार किया है, तो हम जान जाएंगे, क्योंकि वह हमारे अंदर रहते हैं और वह चाहते हैं कि हम जानें कि हमारे लिए उनकी इच्छा क्या है। रोही शब्द का प्राथमिक अर्थ है खिलाना। बाइबल में इस शब्द का पहली बार प्रयोग तब किया गया जब यूसुफ ने उत्पत्ति के 37 उसके दूसरे पद में अपने भाइयों के साथ झुंड को चराया। और याकूब के वंश का वृत्तांत यह है कि यूसुफ 17 वर्ष को होकर भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और झिल्पा के पुत्रों के संग रहता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। यूसुफ और दाऊद दोनों ही इजराइल के महान नेता, जिन्होंने शुरुआत चरवाहा के रूप में की थी। रोही शब्द का एक और अर्थ राजकुमार या नेता और उसके लोगों के बीच संबंध को दर्शाता है। दाऊद को अपने लोगों का नेतृत्व करना था, वह उनका नेता था। दूसरे शमूएल का 5वां अध्याय उसका 2 पद। फिर भूतकाल में जब शाऊल हमारा राजा था, तब भी इजराइल का अगुआ तू ही था और यहोवा ने तुझसे कहा कि मेरी प्रजा इजराइल का चरवाहा और इजराइल का प्रधान तू ही होगा। रोही शब्द का अर्थ याजक या भविष्यद्वक्ता और उसके लोगों के बीच संबंध भी हो सकता है। यहोवा परमेश्वर ने यहूदा राष्ट्र से वादा किया। यिर्मयाह के 3 अध्याय उसके 15वें पद में, और मैं तुम्हें अपने मन के
अनुकूल चरवाहा दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। यहोवा परमेश्वर ने हमें चरवाहा देने का वादा किया है जो हमें वचन के ज्ञान से चराएंगे। वे हमें इसे समझाएंगे ताकि हम इसे समझ सकें। इसके पीछे कारण यह है कि यहोवा रोही हमें मूर्खता से दूर ले जाना चाहते हैं। खिलाने में रोही शब्द से संबंधित कई वचन हैं। रोही का एक सुंदर अनुवाद साथी या मित्र भी है। हम परमेश्वर और मूसा के बीच एक रोही रिश्ता देखते हैं। देखें, निर्गमन के 33वें अध्याय में उसके 11वें पद का पहला भाग क्या कहता है। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। यीशु हमारा महान चरवाहा है और हम उनके साथ घनिष्ठ हैं। हम इसे यूहन्ना के 15 अध्याय उसके 15वें पद में देखते हैं। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसके स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। यीशु हमारा मित्र है। जैसा कि लिखा है, मित्रों के बढ़ने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। जब हम प्रभु को अपना चरवाहा मानते हैं तो हमें यह सब याद रखना चाहिए। वह हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमें खिलाएंगे, न्याय करेंगे और हमें मूर्खता से दूर रखेंगे। वह हमारा घनिष्ठ और अंतरंग साथी और मित्र है। प्रभु के साथ हमारे रिश्ते का सबसे बड़ा पहलू यह है कि यहोवा रोही ने हमें छुड़ाया है। उन्होंने हमें पाप से बाहर निकाला और वह हमें पाप से दूर ले जाना जारी रखना चाहते हैं। क्या हमने यीशु को अपना चरवाहा स्वीकार किया है? आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, आप मेरे चरवाहा हैं। मैं जानता हूं कि मुझे कभी कोई कमी नहीं होगी। आप मेरी शांति की परवाह करते हैं और इसीलिए आप मुझे हरी चरागाहों में लेटाते हैं। आप मुझे शांत जल के पास ले चलते हैं। आप मेरी व्याकुल आत्मा को पुनः स्थापित करते हैं। आप मुझे धर्म के मार्ग पर ले चलते हैं। आपने नाम के निमित्त, क्योंकि आप स्वयं धर्म हैं। आप हमेशा मेरी रक्षा करते हैं। लेकिन यदि किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण मुझे मृत्यु की छाया की घाटी से गुजरना पड़े, तो मैं जानता हूं कि आप में मैं ना तो डरूंगा और ना ही कभी किसी बुराई से भय खाऊंगा, क्योंकि निश्चित आप मेरे साथ हैं। आपकी छड़ी और आपकी लाठी के साथ जिससे आप मुझे सांत्वना देते हैं। आपने मुझे कभी भागना नहीं सिखाया और इसीलिए आप मेरे शत्रुओं के उपस्थिति में मेरे सामने एक मेज तैयार करते हैं। आप मेरे सर पर तेल मलते हैं। मेरा प्याला आपके अनुग्रह से उमड़ जाता है। निश्चय ही मैंने भलाई और दया देखी है और यह मेरे साथ बनी रहेगी पृथ्वी पर मेरे जीवन के सभी दिन। और हे प्रभु, मैं जब आप मुझे घर बुलाएंगे तो मैं आपके घर में सदा आपके साथ रहूंगा, क्योंकि आपने मुझसे यही वादा किया था। प्रभु यीशु, पृथ्वी छोड़ने से पहले कि आप मेरे लिए एक घर तैयार करने के लिए जा रहे हैं। जहां आप हो वहां मैं भी रहूंगा। मेरे खातिर आपकी योजना के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु, आपके शक्तिशाली और अनमोल नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं। आमीन और आमीन। अपने दिन
की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।